अखिलेश जी तो लेके चल रहे थे ना, संविधान को लेकर चल रहे हैं पूरे, मतलब यात्रा निकाली है, तो अभी भी संविधान पर कैसे खतरा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लीडर माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमने 17 जनवरी को संविधान बचाओ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली थी, जिसका समापन 1 फरवरी को गाजियाबाद में हुआ था। हमने जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाई कि संविधान खतरे में है। उसी का परिणाम हुआ कि गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 43 सीटें मिली और मनुवादियों को जो ध्वस्त कर दिया गया। और आने वाले समय में जो है हम गठबंधन जो है ताकत बनकर उभरेगा। आप एक ऐसे सूबे से आते हैं जो कि एससी समाज का जो आपके ऊपर है, एससी समाज हो चाहे एसटी समाज, अब भार है, मतलब आपके सर पे भार है, मतलब उनको कैसे समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि अभी भी संविधान खतरे में है और अभी भी अखिलेश जी जो अभी प्रक्रिया चला रहे थे उसमें कामयाब हुए? वास्तविक रूप में जो आप कह रहे हैं, संविधान वास्तविक रूप में खतरे में है। जब तक हम सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं होगी, संविधान तब तक सुरक्षित नहीं होगा। संविधान पे जिन लोगों ने कब्जा जमा रखा है वो धार्मिक आधार पर इस देश को विखंडित करना चाहते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार मेस और आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त मैं हूं यूपी के बिजनौर क्षेत्र में और बिजनौर क्षेत्र में एक दिवसीय संत कबीर साहिब जी की आज विचार संगोष्ठी है, जो कि काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक हॉल है, काफी बड़ा हॉल है और उसमें लगभग हजारों लोगों के बैठने की यहाँ पे कुर्सियां लगाई गई हैं, सोफा सेट लगाए गए हैं। जैसे कि मैं मंच की तरफ मैं दिखा देना चाहता हूं कि ये वो मंच है संत कबीर साहब जी की, जो आज उनके जीवन दर्शन पर जो विचार संगोष्ठी का जो कार्यक्रम चल रहा है वो मंच है। और इसमें तमाम वो वक्तागण हैं, जिसमें कि लक्ष्मण यादव जी हैं जो नई दिल्ली से हैं, और रविकांत जी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, और नीरज पटेल जी हैं जो कि एक संपादक हैं, और रतन लाल जी हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से, पीसी बेरवाल जी हैं पूर्व IAS हैं, बहुजन महापुरुष हैं, वो ही लोग होते हैं। अभी हम देखते हैं कि महिलाएं भी हैं, काफी तादाद में अभी आ रही हैं, बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं पे पुरुष भी हैं और काफी तादाद में पुरुष भी हैं। मगर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर में मैंने बताया कि काफी लोगों को बैठने की यहाँ पे कुर्सियां, सोफा सेट बिछाया गया है और अभी लोग बाग आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो सामने देख रहे होंगे जो मंच है, मंच पे अभी कोई भी अतिथिगण वक्तागण यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब उनको इनवाइट किया जाएगा तो यहाँ पे जो हॉल है वो पूरा भर दिया जाएगा। मगर संत कबीर साहिब जी का विचार जो लोगों तक पहुंच रहा है, कहीं न कहीं जो उनका जो विचार था पाखंडवाद को खत्म करने के लिए ये विचार संत कबीर जी ने दिया था कि समाज में जन जागृति आए और जो पाखंड मुक्त कैसे हो समाज, क्योंकि उस समय जिस समय जो संत कबीर जी का जन्म हुआ था उस समय पाखंडवाद काफी चरम सीमा पर बढ़ा हुआ था, और उस चीज में उस परिवार में उनकी पैदाइश वो पैदा हुए, और जब देखा कि जब पाखंडवाद चरम सीमा पर है और चमत्कारिक चीजों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि चमत्कार हो, मगर उस समय उन्होंने अपने वाणी से लोगों तक, मतलब कि अपने विचारों से लोगों को जन जागृति फैलाई और पाखंडवाद से मुक्त किया और चमत्कारिक से मुक्त किया। और उन्होंने कई हजारों की तादाद में उनकी जो है दोहा भी है, और उस दोहा को भी हम इस मंच के थ्रू हम देखेंगे, सुनेंगे कि लोगों का जो संत कबीर के प्रति क्या विचार है। मगर कहीं न कहीं एक तरफ जो प्रतिमा है संत कबीर जी की, वो काफी मतलब कि बड़ी प्रतिमा है और इस पे आकर के मालार्पण भी किया जाएगा। तो तमाम खबरों के लिए बने रहे। मैं संतोष कुमार में बिजनौर से, आप देख रहे हैं आवाज भारत। धन्यवाद। जो संविधान के प्रस्तावना को पढ़ेंगे और जितने भी हमारे मेहमान हैं सभी मंच पर, और जो हमारे जय कबीर जय। मेरा नाम प्रकृति राज ज्योति है। मैं 8th क्लास में सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ती हूँ। एक मिनट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न,
राष्ट्रवादी पंथनिरपेक्षात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत। इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने वाले बाबा साहब छत्रपति साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले एवं भारत में जन्मे समस्त संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस विचार गोष्ठी में देश के कोने कोने से अतिथि के रूप में, वक्ता के रूप में हमारे अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत एवं इस पवित्र धरती पर जिला बिजनौर के सभी बुद्धिजीवी गण यहाँ उपस्थित हैं। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सम्मानित साथियों, अब मैं कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए अतिथि के रूप में लखनऊ से चलकर हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर रविकांत जी आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। उनका जोरदार ताली बजाकर सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण विनोद कुमार जी के बैच लगाकर उनका जोरदार स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय सीताराम जी बैच लगाकर विनोद कुमार जी का स्वागत करने की कृपया करें। हमको समझाएं और बताएं कि हम कैसे उनके मार्ग पर चलें। हमारी बहन एडवोकेट रीता भूयार जी जो जिला बिजनौर मुरादाबाद मंडल एवं देश के कोने कोने में कबीर साहब को विचार पहुंचाने का हर समय कार्य करती रहती हैं। सर्व समाज में जो काम करती है उनका जो कार्य है वो वास्तविक रूप में सराहनीय है। मंच पर उपस्थित हैं हमारे बीच में मानपुर से हमारी बहन ओमलता जी आई हुई है। वह मंच पर आकर एडवोकेट रीता भूयार जी को स्वागत करने की कृपया करें। सपा के नेता भी जुड़ चुके हैं जो कि SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, पूरा परिचय के साथ में क्या कहना चाहेंगे? आप उस गढ़ से आते हैं, यूपी इतना विशाल स्टेट है और यहाँ पर खुलेआम वो चेतावनी दी जाती है, खुलेआम वो मारकाट किया जाता है, खुलेआम भगवा झंडा लहराया जाता है। मतलब कि किसी धर्म या किसी मजहब का कोई शर्म नहीं है। मैं सिर्फ एक ही धर्म का यहाँ पे कायम करना। मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। आज ये जो कबीर साहब का कार्यक्रम यहाँ हुआ है, लक्ष्मण जी को रोको, ऐसी विचारधाराओं को ध्वस्त करने के लिए हुआ है जो धार्मिक आधार पर इस देश को विखंडित करना चाहती हैं, जिनके पुरखों ने इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई न लड़के मुखबरी का काम किया था और लाखों करोड़ों रुपए ठगने का काम किया था। हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ाद करने का काम किया, इस देश में संविधान बनाने का काम किया। उस संविधान को जो है अतिक्रमण करके जहां
हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर हमारे देश के सबसे संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं और संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं। वहाँ पर जो है संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, लेकिन प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ आज तक एक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुँचाया जाता। हम ऐसी ताकतों के खिलाफ आज खड़े हुए हैं जो धार्मिक आधार पर देश को विखंडित करना चाहती हैं। ये देश भारतीय है, अब बाबा साहब का देश है और हमें संविधान का सवाल देश आता रहेगा। है कि आप लोग सत्य में नहीं है तो कैसे कर देंगे परिवर्तन? कैसे, मतलब आपके पास ये क्या योजनाएं हैं? बूंद बूंद करके सागर बनता है। हम सर्व समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होकर, बहुजन जितने भी लोग हैं इकट्ठा होकर ऐसी ताकतों को इस देश से निकालने का कार्य करेंगे। आने वाले समय में बहुजनों की सरकार होंगी और यहाँ बाबा साहब का झंडा लहराता होगा दिल्ली में। नहीं, जिससे गठबंधन हुआ वो भी तो कहीं ना कहीं, अब आरएसएस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस का ही गढ़ माना जाता है ना? देखिए, इस संसद में जो है लोकसभा में हमारे बहुजन समाज के 131 MP बैठते हैं, लेकिन वो हमारे नहीं हैं। वो जो है मनुवादी विचारधारा के जीत कर गए हैं। जिस दिन हमारे 131 सांसद बैठे होंगे, किसी की ताकत नहीं हमारे संविधान को जो रोक ले हम और ये कह दे कि संविधान जो है, संविधान को जो है हटा दिया जाएगा जब हम 400 पार हो जाएंगे। अखिलेश जी तो लेकर चल रहे थे ना, संविधान को लेकर चल रहे हैं, पूरे मतलब यात्रा निकाली है, तो अभी भी संविधान पर कैसे खतरा हो सकता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लीडर माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमने 17 जनवरी को संविधान बचाओ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली थी, जिसका समापन 1 फरवरी को गाजियाबाद में हुआ था। हमने जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाई कि संविधान खतरे में है। उसी का परिणाम हुआ कि गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 43 सीटें मिली और मनुवादियों को जो ध्वस्त कर दिया गया। और आने वाले समय में जो है हम गठबंधन जो है ताकत बनकर उभरेगा। आप एक ऐसे सूबे से आते हैं जो कि SC समाज का जो आपके ऊपर है, SC समाज हो चाहे ST समाज, अब भार है, मतलब आपके सिर पे भार है, मतलब उनको कैसे समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे कि अभी भी संविधान खतरे में है और अभी भी अखिलेश जी जो अभी प्रक्रिया चला रहे थे उसमें कामयाब हुए? वास्तविक रूप में जो आप कह रहे हैं, संविधान वास्तविक रूप में खतरे में है। जब तक हम सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं होगी, संविधान तब तक सुरक्षित नहीं होगा। संविधान पे जिन लोगों ने कब्जा जमा रखा है वो धार्मिक आधार पर इस देश को विखंडित करना चाहते हैं। हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये संविधान को बचाने के लिए ही कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुजन लोग एक दिन शक्ति के रूप में इस देश में उभरेंगे। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।